मस्तक सोही चंद्रमा गंग जटा के बीच, श्रद्धा से शिवलिंग को निर्मल जल मन से सींच। हर हर महादेव। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ और सावन के पवित्र महीने में न्यूज 18 आप दर्शकों के लिए लेकर आया है शिव भक्ति पर आधारित एक बेहद ही खास कार्यक्रम, चल कांवरिया बाबा धाम। हर दिन हम आपको इस शो के दौरान भोलेनाथ के दर्शन कराते हैं। हमारे तमाम रिपोर्टर्स कांवर पथ की छटा आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। कोरोना काल में 2 साल बाद शुरू हुए श्रावणी मेले को लेकर श्रद्धालुओं में बेहद उत्साह है। इस शो में उमंग की वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाते हैं। श्रद्धालुओं संग आस्था के सैलाब के बीच हम हर वो विहंगम दृश्य दिखाते हैं जिसकी झलक पाना हर एक शिव भक्त चाहता है। तो चलिए आप भी खो जाइए शिव भक्ति में हमारे संग इस शो के जरिए। और महादेव की भक्ति में समर्पित इस बेहद खास शो की शुरुआत हम शिव के महामंत्र ओम नमः शिवाय से करते हैं। बम बम बोले हर हर महादेव। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ धाम विश्व का इकलौता शिव मंदिर है जहां शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है, इसलिए इसे शक्ति पीठ भी कहते हैं। पौराणिक मान्यताओं और कथाओं में वर्णित है कि यहां माता सती का हृदय कटकर गिर गया था और इसीलिए इसे हृदय पीठ भी कहते हैं। आखिर क्यों बाबा धाम के मंदिर को शक्ति पीठ कहा जाता है, ये आप भी जानिए। वेदों में वर्णित है कि राजा दक्ष के महायज्ञ में शिव को नहीं बुलाए जाने पर सती रुष्ट हो गई थी। वो खुद को अग्निकुंड में समाहित कर ली थी, जिसके बाद भगवान शिव क्रोधित हो गए और माता सती के मृत शरीर को अपने कंधे पर लेकर तांडव करने लगे। शिव के इस क्रोध से प्रलय आ जाता, ऐसे में भगवान विष्णु ने अपने चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जहां जहां भी शरीर का हिस्सा गिरा वो शक्तिपीठ कहलाया। देवघर के बैद्यनाथ धाम में माता सती का हृदय कटकर गिरा था, इसलिए इसे शक्तिपीठ भी कहते हैं। ये विश्व का एकमात्र शिवालय है जहां पर शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है। यहाँ सती का हृदय गिरा हुआ था, तो सती का जहाँ हृदय था वहीं शिव जी का स्थापना हुआ है, उसी पर शिवलिंग की स्थापना हुआ है। जो भक्तगण यहाँ पूजा करते हैं या तीर्थयात्री या तीर्थ पुरोहित जो भी पूजा करते हैं, शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद उनको एक साथ मिलता है। यहाँ आने वाले भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है, इसलिए इसे मनोकामना लिंग भी कहा जाता है। यहाँ आने वाले भक्तों को शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद मिलता है। तभी तो भगवान शिव के सबसे पसंदीदा महीना सावन में यहाँ पूजा करने का विशेष महत्व है। गंगा जल अर्पण कर दिया जाए, बिल्वपत्र चढ़ा दिया जाए, आँख धतूरा भांग इत्यादि चढ़ा दिया जाए, तो उसमें भोले बाबा हमारे दयालु हैं और अत्यंत प्रसन्न होकर के अपने भक्तों का हर प्रकार के मनोकामनाओं को पूर्ति करते हैं। शक्तिपीठ होने के कारण महिलाएं यहाँ प्रसाद के रूप में सिंदूर जरूर खरीदती हैं। दो साल बाद आयोजित होने वाले श्रावणी मेले में भक्तों का जत्था देवघर बाबा नगरी पहुंचने लगा है। हर तरफ बम बम भोले के गीतों से माहौल भक्तिमय हो चुका है। ऐसे में भक्तों की मनोकामना है कि उन्हें मां और शिव दोनों का आशीर्वाद मिले। मनीष दुबे, न्यूज 18, देवघर।
और विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले में देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु सुल्तानगंज पहुंच रहे हैं। शिव भक्त सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम की गंगा घाट में स्नान कर यहां जल भरकर बाबा नगरी देवघर के लिए कांवर संग पैदल रवाना हुए। पड़ोसी देश नेपाल भूटान तक से शिव भक्त सुल्तानगंज पहुंच रहे हैं। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम गंगा घाट पर कांवरियों से बातचीत की हमारे संवाददाता विकास कुमार सिंह ने। शिव की शक्ति और उनके चाहने वालों की भक्ति अपरंपार है और अगर महीना सावन का हो तो यह भक्ति दोगुनी हो जाती है। इस वक्त मैं सुल्तानगंज के अजगैबी गंगा घाट धाम पर हूं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो शिव भक्त हैं वो एक साथ 50-60 की संख्या में एक साथ होकर यहां से जल भरकर पैदल देवघर के लिए रवाना हो रहे हैं। सावन का महीना है और शिव भक्तों की यह टोली भगवान भोले को जलाभिषेक करने के लिए निकल रहे हैं और जो उत्साह है, जो उमंग है, वो देखकर आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि शिव के प्रति इनकी जो श्रद्धा है वो कितनी ज्यादा है। कहाँ से आप लोग आए हुए हैं? कहाँ से आप लोग आए? झारखंड की राजधानी रांची से। रांची से। कितने सालों से बाबा के पास जा रहे हैं? बाबा के पास तो मेरा हो रहा 7 साल। 7 साल से। ये पूरी टोली जो है 7 सालों से बाबा के लिए पास जाती है। बहुत 10 साल से बहुत आ रहे हैं और 2 साल बीच में ब्रेक लग गया जी, कोरोना के चलते बीच में। तो लग रहा था कि नहीं बाबा के पास जो है बाबा बुला रहे हैं, उनसे मिलने के लिए जाना है, ये चीज बहुत। तो आज जो है आज जाना हो रहा है बाबा के पास, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कैसा लग रहा है बाबा के पास जा रहे हैं? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है कि कुछ भी मत कीजिए सर। जी कुछ बोल रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग मन से गदगद हैं। जब झूमते हैं महादेव की मस्ती में तो 4 चांद लग जाती है हर बस्ती में। जय भोलेनाथ। ये भगवान भोले के भक्त और इनकी जो उत्साह है, जो इनके अंदर श्रद्धा है, वो देखते ही बन रहा है। भगवान भोले को जलाभिषेक करने के लिए सुल्तानगंज से रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु पैदल यात्रा कर रहे हैं और देवघर में भगवान भोले को जलाभिषेक कर रहे हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। और सारण जिले में स्थित सोनपुर के हरिहर नाथ का अति प्राचीन मंदिर श्रावणी मेले के दौरान अहमियत रखता है। मंदिर की खासियत इसलिए है क्योंकि ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां विष्णु भगवान के साथ ही भोलेनाथ का एक शिवलिंग मौजूद है। गंडक नदी के किनारे स्थित इस मंदिर में हर साल सावन के महीने में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और मान्यता है कि बाबा हरिहर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने से श्रद्धालुओं की हर मनोकामना पूर्ण होती है। हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा ने मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं से बातचीत की है। भगवान हरिहर नाथ मंदिर में सावन महीने में भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। भगवान भोले की भक्ति में भक्त यहाँ लीन नजर आ रहे हैं। ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ हरि और हर यानी भगवान विष्णु और भगवान शिव एक साथ एक मंदिर में विराजमान हैं। ये मंदिर में ये जो मूर्ति देख रहे हैं आप, भगवान शिव और भगवान विष्णु के ये अपरम रूपी है। ये अपने आप यहाँ पे अवतरित हुई है और एक मंदिर में भगवान शिव, भगवान विष्णु दोनों एक साथ भक्तों को आशीर्वाद दे रही हैं। भोले बाबा के पूजा करने से हमारी सारी मनोकामना सिद्ध पूर्ण होती है। हमें तो ये विश्वास है मेरी जितनी मनोकामना होती है भोले बाबा की कृपा से और हरिहर नाथ की कृपा से मेरी पूर्ण होती है। इसका प्रत्येकता ये को है कि हरिहर शिवजी विष्णु भगवान दोनों एक कैंपस में, बहुत जगह कोई मंदिर बनवाया लेकिन ये तो अपूर्व अपने आप प्रकट हुआ भगवान यहाँ पर। और मुंगेर से होकर गुजरने वाले कांवर पथ पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। देश विदेश से यहां श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कांवरिया पथ पर भक्तों को कोई परेशानी ना हो, इसकी व्यवस्था जिला प्रशासन की ओर से की गई है। देखिए हमारे सहयोगी अरुण शर्मा की इस रिपोर्ट में। श्रावणी मेले की शुरुआत के साथ ही कांवर पथ श्रद्धालुओं से गुलजार होने लगा है। मुंगेर से गुजरने वाले कांवर पथ पर आस्था का विहंगम दृश्य देखने को मिल रहा है। यहाँ बिहार, झारखंड से ही नहीं बल्कि देश और विदेश से श्रद्धालु बाबा पर जलाभिषेक के लिए पहुंचने लगे हैं।
सिक्किम और नेपाल तक से श्रद्धालु कांवर पथ से गुजर रहे हैं। कोरोना काल में श्रावणी मेला 2 साल बाद आयोजित हो रहा है और ऐसे में श्रद्धालुओं में उत्साह भी चरम पर है। बोलो 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 बोल बम। आप देख सकते हैं कि इतनी धूप के बावजूद भी जो बाबा के भक्त हैं, बाबा धाम जाने वाले भक्त हैं, उनका उत्साह जो है वो कम होता कहीं से नहीं दिख सकता है। व्यवस्था जो है काफ़ी अच्छा है। कुछ और बम से हम लोग जानना चाहेंगे कि वो कहाँ से आए हैं, क्या उनका एथी है। कहाँ से आए हैं? हम लोग सिक्किम से आए हुए हैं। सिक्किम से आए हुए हैं। हाँ। क्या नाम हुआ? कुमार छेत्री। कुमार छेत्री। तो सिक्किम से आए तो कैसा लगा बम? कब आए? पहले भी आए हुए हैं? पहले भी आए हुए, अभी भी ठीक लग रहा है, मज़ा आ रहा है। बम बम करके चल रहे हैं, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो एक बार बोल बम हो जाए। बोल बम। कांवरिया पथ पर श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं का तो ख्याल रखा ही गया है। जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से हर 2 किलोमीटर पर 2 बेड वाला 13 अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र भी बनाया गया है, जहां हर वक्त डॉक्टरों की टीम तैनात रहती है। यहाँ दवा के साथ ही ऑक्सीजन तक की व्यवस्था है। मेडिकल व्यवस्था बम 1 नंबर कांवरियों लोगों के लिए है। मैं गढ़वा से आया हूँ, झारखंड। मैं आया यहाँ बताया अपना प्रॉब्लम, इमीडिएट इसको ड्रेसिंग किया। दवाई मिली? ये कहाँ से आई हैं आप? छोटकी नवादा पगेसरी, नवादा से। तो यहाँ पे व्यवस्था सही है, दवाइयाँ मिल जाती है? अभी तो मिल रहा है। मिल रहा है। क्या दिक्कत है? अभी तो पैर में दर्द है। मुंगेर के कांवर पथ पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। हालांकि बारिश नहीं होने के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं नजर आ रही। ऐसे में प्रशासन की ओर से किए गए बेहतर इंतजाम और कांवरियों की सुविधा ने श्रद्धालुओं का उत्साह भी दोगुना कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। तो चाहे जिला कोई भी हो, कांवरियों का उत्साह कम नहीं दिख रहा। हर जगह उत्साह और उमंग एक समान ही है। श्रावण माह की शुरुआत के साथ ही दुमका के बासुकीनाथ धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए। तभी तो मंदिर परिसर में ही 60 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जबकि पूरे मेले परिसर में 550 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। कंट्रोल रूम के जरिए 24 घंटे पुलिस की टीम निगरानी कर रही है। श्रावण का माह शुरू हो गया है और बाबा बासुकीनाथ में लगातार श्रद्धालु और कांवरिया पहुंच रहे हैं और बाबा पर जलार्पण कर रहे हैं। जिला प्रशासन पूरी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता किए हुए है। लगातार खुद जिले के अधिकारी और कई पदाधिकारी, जिला प्रशासन के लोग यहां पर पहुंच व्यवस्था का मुआयना कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि पूरा मेला क्षेत्र में 550 से भी अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए। साथ मंदिर परिसर की अगर बात करें तो 60 से भी अधिक सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरा का उद्देश्य है कि मेला क्षेत्र में किसी तरह का भी असामाजिक तत्वों के द्वारा किसी तरह की अनहोनी ना की जाए। इसको लेकर लगातार जिला प्रशासन के लोग 24 घंटे निगरानी में, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में उसके द्वारा पदाधिकारी की नियुक्ति भी की गई है। लगातार उन लोग 24 घंटे सीसीटीवी पर नज़र बनाए हुए हैं कि किसी तरह का भी अनहोनी ना घट सके। कुल मिलाकर अगर बात करें तो जिला प्रशासन सुरक्षा को लेकर काफ़ी पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं बासुकीनाथ में। नितेश कुमार, न्यूज़ 18, दुमका। तो आपने देखा किस प्रकार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि भक्तों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। वैसे तो श्रावणी मेले में आस्था और भक्ति में सराबोर श्रद्धालुओं की अनोखे रंग भी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन गोड्डा से बाबा धाम तक का सफर करने वाले कुछ ऐसे कांवरिया भी हैं जो पैदल नहीं बल्कि दंड देते हुए कांवर पथ पर चलते हैं। 20 साल से 74 बार दंड देकर बाबा के दरबार में शामिल होने समस्तीपुर के 2 श्रद्धालु 105 किलोमीटर के कांवर पथ का सफर पूरा करते हैं। इनकी कौन सी मान्यता पूरी है जिसके चलते बाबा भोलेनाथ के प्रति इनकी आस्था और ज्यादा गहरी हुई? जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी गौरव झा ने। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो डंडी बम करके, यानी कि करीबन 1.5 महीने इन्हें लगते हैं, या कह कि 1 महीने कुछ दिन इन्हें लगते हैं, और उसके बाद ये मंदिर तक पहुंचते हैं और लेट कर जो होता है वो मंदिर तक पहुंचते हैं। 1990 से लगातार सिलसिला चलता आ रहा है जो अब डंडी बम का रूप लिया है। बाबा क्या नाम हुआ आपका, कहाँ से हैं?
राम सकल मातो नाम है मेरा, पिताजी का नाम स्वर्गीय रामजी मातो। तो डंडी देकर जाने का क्या कारण है कि सीधा बम भी तो बहुत लोग आते हैं, लेकिन आप डंडी देकर ही क्यों? नहीं, डंडी दे के कारण ये है जो कि मैंने डंडी आए थे और रास्ते में महादेव से बेटा की नौकरी और पोता मन्नत की थी, तो महादेव ने पोता भी दी, बाद में लड़का डंडी शुरुआत की और आपने बाबा से मांगा? हाँ, दंड करते हुए मांगे थे, बाबा नौकरी और पोता दीजिए, नौकरी और पोता दीजिए। तो महादेव ने पोता भी दी पहले, बाद में नौकरी दिया लड़का को, तो दोनों कुछ हो गया। दोनों कुछ हो गया। इसके अलावा आप बताएं कि 1990 से 1990 से हमने डाक बम आए थे। कितनी बार आए थे? 74 बार आए थे। 74 बार आए जी, 1990 से लेके 11 तक में 74 बार प्रत्येक सोमवार आते थे। मेरी घरवाली भी 44 डाक आई थी और 2018 में मेरी घरवाली भी डंडी थी और 19 में अकेले थे और आज जो है सो अकेले जा रहे हैं। अब बाबा से और क्या मांगे? अब तो विश्व शांति की कहानी है और क्या विश्व शांति हो उस बीच में हम भी आ जाते हैं। एक और हमारे साथ हैं, ये भी डंडी बम है और ये पहली मर्तबा जा रहे हैं। बाबा कितना तकलीफ होता है जाने में? तकलीफ होता है? हमें तो तकलीफ नहीं होता। कोई तकलीफ नहीं, खुशी खुशी जा रहे हैं। खुशी खुशी जा रहे हैं। क्या मांग रहे हैं बाबा से? हम कुछ नहीं, बाबा से दर्शन मांग रहे हैं। बस दर्शन? बस, मेरा कुछ नहीं चाहिए। मैं दौलत को भूखे नहीं हूँ, मेरा बाबा से दर्शन हुआ, बात मैं खुश, बहुत खुश हूँ। बाबा से दर्शन? हाँ, मेरा बाबा से दर्शन हो गया, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ये आस्था है लोगों की बाबा के प्रति और शिव के प्रति कि जिस तरीके से जो भक्त है वो उनके आंखों में आंसू इस वजह से आ जाते हैं क्योंकि उनको बाबा का दर्शन होना है। सिर्फ दर्शन मात्र से ही खुश है। इनका कहना है कि हमें कोई भी मन्नतें हमारी नहीं है, कोई भी कुछ भी हम नहीं मानते, सिर्फ विश्व की शांति हो उसके अंदर हम भी आ जाएंगे। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। तो भक्तों के मन में किस प्रकार की श्रद्धा है, किस तरह की आस्था है, उसकी भी अद्भुत तस्वीर हमने आपको दिखाई। मुंगेर जिले के तहत कांवर पथ का 26 किलोमीटर क्षेत्र पड़ता है। यहां के आखिरी पड़ाव कुमारसर धर्मशाला के पास श्रद्धालुओं के मनोरंजन के लिए प्रशासन की ओर से भजन संध्या का प्रबंध किया गया, जहां स्थानीय और बाहरी कलाकारों की ओर से शिव के एक से बढ़कर एक भजन और गीतों की प्रस्तुति की जा रही है। आप भी सुनिए। चरणों को मैं सुनील मिश्रा अपने शीश पे लेता हूँ और एक बार दोनों हाथ उठा दे। सजाए दो तो सजा दो घर को गुलशन सा मेरे भोलेनाथ आए हैं। और इस शो के आखिर में आपको छोड़े चले जाते हैं कांवर पथ पर श्रद्धालुओं के गाए गीतों से। गणपति
और कहना है कांवर सजाई के चलई बे भोला बाबा के मनाई के, गंगा जल लाई के कांवर सजाई के चलई बे भोला बाबा के मनाई के। कते सुंदर लगते हो बाबा के नगरिया, कते सुंदर लगते हो बाबा के नगरिया। हमरा कीन दे हो, हमरा कीन दे हो, बोलबम लिखल चुनरिया कीन दे हो, बोलबम लिखल चुनरिया कीन दे हो। और जरा झूमर में आना है, क्योंकि हम लोग का झारखंड नगरी में झूमर होता है। और कहना है भांगड़ भोला, भांगड़ भोला, बेटी की रकम जमा नहीं पिला रे, भांगड़ भोला, बेटी की रकम जमा नहीं पिला रे, भांगड़ भोला। तो ही जा लागे भोला, तो ही जा लागे भोला जगत के। तोहर गजब कहानी सावन में हिलता टे टूटला पलानी, ई जमाना बदीवाना मत पूछा कैसे, ई जमाना बदीवाना मत पूछा कैसे। हमारी जोगिया के आड़ भंगिया के हो दुनिया में जोड़ा नहीं खे, हमारी जोगिया के हो दुनिया में जोड़ा नहीं खे। जय हो भोले दानी तोहर गजब कहानी, सावन में हिलता टे टूटल पलानी। जय हो भोले दानी तोहर गजब कहानी, सावन में हिलता टे टूटल पलानी। ई जमाना बदीवाना मत पूछा कैसे, ई जमाना बदीवाना मत पूछा कैसे। हमारी जोगिया के आड़ भंगिया के हो दुनिया में जोड़ा नहीं खे। Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya,